अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए ऑटोकैड की एक और वीडियो जिसमें हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। ऑटोकैड में लेसन नंबर 8 आज हम करेंगे। लेसन नंबर 8 के अंदर हमारे पास सबसे जो पहला पॉइंट है रेक्टेंगल किस तरह ड्रॉ करेंगे। अब ये देखेंगे हम पॉलीगन, सर्कल, नंबर 4 पे इलिप्स, नंबर 5 पे इलिप्स और 6 पे हैच कैसे करते हैं, ग्रेडियंट और बाउंड्री का क्या काम है। तो चलते हैं ऑटोकैड पे। स्टूडेंट्स, लेसन पर काम शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड पर और देखते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के लिए ये हमारे पास ड्रॉ के ग्रुप में सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल की ऑप्शन है। यहीं पे हमारे पास इलिप्स और इलिप्स आर्क है। ये आप देख सकते हैं इलिप्स, इसकी डिटेल मजीद ओपन होगी। एक्सिस एंड इसको मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन करता हूँ। हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री का क्या काम है इसके ऊपर मजीद हम काम करेंगे। और मजीद इसके अंदर एक चीज मैंने और ऐड की है जो तकरीबन इससे मिलती जुलती चीज है और जो यहाँ पे हम छोड़ गए हैं सर्कल के हवाले से। सर्कल किस तरह ड्रॉ करते हैं, सर्कल को रेडियस के साथ कैसे ड्रॉ करते हैं, बाकी ये सारी डिटेल के साथ नेक्स्ट लेसन में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ सर्कल किस तरह ड्रॉ करना है ये बता रहा हूँ। और रेक्टेंगल पे आज जो हमारा मेन फोकस होगा इन तीन चीजों के ऊपर होगा और इनकी फर्दर कमांड्स के ऊपर होगा। तो चलते हैं सबसे पहले रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल किस तरह ड्रॉ करना है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मोस्टली वर्क शॉर्ट कमांड के साथ करता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी प्रेफर करता हूँ कि वो शॉर्ट कमांड से करें ताकि आपकी काम करने की स्पीड ज्यादा हो। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, कहीं फील्ड के अंदर वर्किंग करें तो आपको शॉर्ट कमांड के साथ ज्यादा बेनिफिट होगा, आप वहां पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। तो चलते हैं, इसको एस्केप करता हूँ मैं कमांड को जो बाय मेन्यू यहाँ से एक्टिव की थी मैंने। अब हम इसको एक्टिव करेंगे शॉर्ट कमांड के साथ REC एंटर। इसको एंटर करूंगा और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लास्ट लेसन के अंदर हमने लाइंस को ड्रॉ करना सीखा था। डिफरेंट काइंड्स की लाइन थी, डिफरेंट टाइप्स की। उसमें नॉर्मल लाइन भी थी, एक सिंपल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइंस भी थी और पॉली लाइन भी थी। आपने वहां पे लाइंस ड्रॉ करते हुए देखा था कि वहां पे हमें जो ये गाइडलाइन माउस के साथ शो हो रही है कर्सर पे, वो हमें बताती है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट या स्पेसिफाई नेक्स्ट लाइन का जो पॉइंट है वो स्पेसिफाई हमने करना होता है। तो चूंकि आज हम रेक्टेंगल पे वर्क कर रहे हैं तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के कॉर्नर्स होते हैं, तो इसलिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले ड्राइंग के अंदर ऑटोकैड के ये बताएंगे कि हमने पहला कॉर्नर कहाँ पे रखना है, कहाँ से ड्रॉ करना, अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करना शुरू करना है। तो चलते हैं, पहला क्लिक करते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो ये मैं मूव करता हूँ माउस को और देखें, आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल किस तरह लगा सकते हैं। तो पहले तो मैं रेक्टेंगल को इसी तरह जिस जगह पे भी आप क्लिक कर देंगे आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आपका रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ। लेकिन हम नहीं जानते कि इस रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें कॉर्नर पे आगे किसी भी नोड पे आप माउस को स्टॉप करें जिस तरह लाइन पे करते थे हम, तो आपको इसकी लेंथ और विड्थ दोनों बताएगा। 65 फीट और 5 इंच जो है इसकी विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो हमें बता रहा है 43 फीट और 10 इंच। तो अगर हम इस चाहते हैं इसको साइज दे के फुल डिफाइन करें कि इसकी कितनी विड्थ और कितनी लेंथ हो, तो उसके लिए आपने स्टूडेंट्स इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ और सेम उसी तरह कमांड को एक्टिव करें REC एंटर रेक्टेंगल और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और मूव करते हैं माउस को। मूव करने के बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे माउस पे ये साथ साथ शो करवा रहा है
इस वक्त हमारा जो रेक्टेंगल 41 फीट हो चुका है, यहाँ पे 46 फीट हो चुका है। तो हम इसको अपनी मर्जी से इसकी विड्थ देना चाहते हैं और लेंथ देना चाहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप रेक्टेंगल लगा रहे होते हैं तो हमेशा आप विड्थ पहले देते हैं। विड्थ से मुराद लेफ्ट टू राइट, इसकी चौड़ाई कितनी होगी ये आप बताएंगे। तो यहाँ में हम मेंशन करते हैं 50 फीट हम इसकी जो है विड्थ रखते हैं। उसके बाद अगर हम लेंथ देना चाहते हैं तो लेंथ के लिए हमें सेकंड ऑप्शन के अंदर जाने के लिए टैब का बटन प्रेस करना होता है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 50 हमारी जो विड्थ थी वो लॉक हो चुकी है। नेक्स्ट अब हमें लेंथ बतानी, वो लेंथ कितने फीट रखनी है ये आप बताएंगे। लेंथ हम रख रहे हैं 80 फीट और इसको एंटर करते हैं। तो अब हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, लेकिन रेक्टेंगल हमारा स्क्रीन से बाहर है। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले भी लेसन्स में कई दफा बता चुका हूँ, इसके लिए आपने कमांड यूज करनी होती है Z एंटर E एंटर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो फुली स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं, आप इसको आप मजीद जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अब आप इसको देखें, सिलेक्ट करें और इसके नोड पे हम स्टॉप करते हैं माउस को। 50 फीट बाय 80 फीट शो करवा रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल के बाद हमारे पास ऑप्शन है पॉलीगन की। तो पॉलीगन किस तरह लगाएंगे, ऑटोकैड में चलते हैं। तो पॉलीगन के लिए स्टूडेंट्स हम कमांड लगाएंगे पॉलीगन की। पॉलीगन को हम यहां से भी एक्टिव कर सकते हैं ये, या फिर हम इसको पॉलीगन के लिए कमांड हमारे पास POL आप प्रेस करके एंटर करें, POL। उसके बाद हम ये बताएंगे पॉलीगन की स्टूडेंट से तो नॉर्मली 5 इसकी साइड्स होती है, लेकिन आप ऑटोकैड में यहाँ पे चाहें तो आप 4 साइड्स, तो आपको पता है रेक्टेंगल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉलीगन लगाना चाहते हैं मिनिमम 5 लगाएंगे, या उससे ज्यादा साइड्स आप रखना चाहते हैं आप तो डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पॉलीगन की 5 साइड्स होती है, 5 एंटर कर रहा हूं मैं। उसके बाद वो पूछ रहे हैं स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का सेंटर पॉइंट हमने बताना होता है। रेक्टेंगल की तरह कॉर्नर नहीं बताएंगे या लाइन की तरह फर्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट नहीं बताएंगे, हम इसको सेंटर पॉइंट बताएंगे। जहां से भी हम पॉलीगन क्लिक करेंगे वहां पे हमारा सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ पे हम इसको ये इंस्क्राइब इन सर्कल, यहाँ पे ये ऑप्शन क्लिक करता हूं मैं और ये मूव करते हैं, ये देख सकते हैं। तो आपका ये फ्री मूव कर रहा है, आप किसी भी तरफ किसी भी एंगल में लगा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लगाना चाहते हैं तो आप F8 को ऑन कर लें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह डिफरेंट एंगल्स में, हर एंगल में मूव नहीं करेगा। तो ये पॉलीगन, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा पॉलीगन एक्टिव हो गया। अब इसके बाद हम इस पॉलीगन को डायमेंशन के साथ, साइज के साथ लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास कमांड अगेन POL एंटर करते हैं और स्पेसिफाई साइड्स में इस दफा चेंज कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स चेंज करके काम कर सके। इसके लिए मैं करता हूँ 6 साइड्स, एंटर करता हूँ और सेंटर पॉइंट इसका मेंशन करता हूँ। ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं और ये देख सकते हैं 6 साइड्स आ रही हैं और सेंटर पॉइंट से लेके हमने इसकी वॉल तक हम इसको कितनी विड्थ देना चाहते हैं, कितना इसका साइज रखना चाहते हैं, तो वो हम इसको देंगे 50 फीट, एंटर। तो ये आप देख सकते हैं ये 50 फीट का हमारे पास लग चुका है। अब किसी भी सेंटर पॉइंट से किसी भी सेक्शन की तरफ ये देख लें तो ये हमारे पास 50 फीट ही होगा। इस पॉइंट पे देख लें 50 फीट, इस पॉइंट पे देख लें 50 फीट, इस पॉइंट पे देख लें तब भी 50 फीट। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, सर्कल की। सर्कल किस तरह करना है, ऑटोकैड में चलते हैं और अब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं कमांड को, सेंटर ये दे सकते हैं, या फिर आप इसको स्केल करें और शॉर्ट कमांड सर्कल के लिए होती है ओनली C एंटर। इसके लिए भी हम बिल्कुल पॉलीगन की तरह इसके सेंटर पॉइंट बताएंगे। सेंटर पॉइंट हम क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये मूव करते हैं माउस को और इसका स्टूडेंट्स सर्कल का रेडियस दिया जाता है। आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट से लेके इसकी आउटलाइन तक जितनी स्पेस होती है इसको रेडियस कहते हैं। तो रेडियस आप कितना देना चाहते हैं, आप वैसे भी क्लिक करके इसको सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप विद साइज करना चाहते हैं रेडियस देके,
फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो आप मार्क देख रहे हैं ये किस तरह शो होता है। जब आप कोई भी कमांड एक्टिव करेंगे तो आप इस सर्कल की लाइन पर टच करके एक दफा सेंटर में आएंगे तो ये मार्क खुद शो हो जाएंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मूव करता हूँ। पहला सर्कल हमने अंदाजे से लगाया, अब ये वाला सर्कल हम 50 फीट रेडियस देके एंटर कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर वाला सर्कल जो हमारा 50 फीट और अंदर वाला जो सर्कल है उसको हम क्लिक करते हैं, इसके नोड पे माउस को स्टॉप करते हैं। ये जी 44 फीट का। चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आज इलिप्स और इलिप्स आर्क। इलिप्स किस तरह लगाते हैं और इलिप्स आर्क किस तरह लगाएंगे, ऑटोकैड पे चलते हैं और इसकी थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, जेड एंटर, ये एंटर और इस तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम इलिप्स के लिए ई एल की कमांड है, ई एल प्रेस करेंगे और फिर हम इसको बताएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आप ये गाइडलाइन जो शो हो रही है इसको जरूर फॉलो करिएगा। तो इसमें हमारे पास ये बता रहा है स्पेसिफाई, ये लिखा हुआ है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। इलिप्स के लिए आपने ये क्लिक करें। सबसे पहले आप इसकी विड्थ देंगे इलिप्स की। इलिप्स बेसिकली सर्कल, आप देखते हैं कि ये इसका रेडियस किसी भी साइड से आप देख लें राउंड होता है, हर तरफ से ये 50 फीट का ही होगा। लेकिन इलिप्स जो होता है ये बेसवी शक्ल का होता है, सर्कल से थोड़ा सा चेंज होगी इसकी शेप। देखते हैं सबसे पहले हम इसकी विड्थ कितनी देना चाहते हैं और लेंथ कितनी देना चाहते हैं। इसी तरह जैसे रेक्टेंगल में हमने पहले विड्थ दी थी और उसके बाद लेंथ दी थी, इस तरह इसमें भी हम पहले विड्थ देंगे। ये हम देते हैं जी 50 फीट, इसको कर लेते हैं हम 40 फीट, एंटर। उसके बाद वो हमें पूछ रहा है कि हमने इसकी जो लेंथ है वो कितनी रखनी है, तो लेंथ हम दे रहे हैं इसकी 50 फीट, एंटर करते हैं और ये आप देख सकते हैं ये इलिप्स है। तो इलिप्स में हमने इसकी सेंटर पॉइंट से बताया कि विड्थ कितनी रखनी है और इसकी लेंथ कितनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर फर्दर एक कमांड होती है इलिप्स के अंदर, इलिप्स आर्क, इलिप्स आर्क ही गाना चाहिए, यानी शेप इसकी यही हो, इलिप्स हो, लेकिन इस ये आर्क की सूरत पर दरमियान में से कहीं किसी एक हिस्से से कट करना चाहते हैं हम, उसके लिए इलिप्स आर्क लगाएंगे। इलिप्स आर्क के लिए हम चलते हैं, अगेन कमांड एक्टिव करते हैं, ई एल एंटर, और अब ये इसके कमांड बार है, कमांड लाइन है, इसमें देख सकते हैं आर्क की कमांड शो हो रही है। तो यहाँ पे इसके लिए ए एंटर प्रेस करके चलते हैं हम इसको। यहाँ पे पहले सेम उसी तरीके से हम 40 फीट इसकी विड्थ देंगे और देन हम इसकी 50 फीट जो है लेंथ लेंगे और उसके बाद अब हम क्योंकि आर्क भी साथ हमने एक्टिव की हुई है, इलिप्स आर्क लगा रहे हैं, उसके बाद हमने ये बताना होता है, स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से हिस्से पे हमने आर्क लगाना है। तो आप अंदाजे से भी करना चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट क्लिक कर दें, या फिर आप एंगल देना चाहते हैं तो एंगल देके भी इसको बता सकते हैं एग्जैक्टली कहाँ से आपको इसको आर्क बनाना है। तो यहाँ पे मैं पहला क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड क्लिक में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं आर्क बन गया। तो ये हमने एंगल नहीं दिया कि किस एंगल से हमने इसको आर्क बनाना है। तो अगर आप एंगल देना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ई एल एंटर, ए एंटर प्रेस करें और ये आप पहले इसको 40 फीट इसकी विड्थ देंगे, देन आप इसकी लेंथ देना चाहते हैं तो 50 फीट में इसकी सेम लेंथ वही दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो एंटर करता हूँ। उसके बाद आप किस एंगल से इसको काटना चाहते हैं, आर्क बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि 150 के एंगल से एंटर, और दूसरा इसका पॉइंट क्या आपने रखना है, यहाँ से ये आप देख रहे हैं इतना सा कट हो रहा है, तो मैं इसका दूसरा जो आर्क का पॉइंट है वो 60 के एंगल से एंटर, ये आप देख सकते हैं अपने एंगल के साथ भी इसको लगा लिया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या सीखने जा रहे हैं आज। तो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास हैच की, देन ग्रेडियंट की है और फिर हमारे पास बाउंड्री की कमांड है। तो पहले हैच और ग्रेडियंट ऑलमोस्ट एक जैसी कमांड है, इनको हम देखते हैं ये क्या काम करती है और किस लिए यूज होती है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं ऑटोकैड पे अगेन और यहाँ पे आके हम देखते हैं
Z एंटर, ये एंटर करता हूँ। देख सकते हैं हमने जितने भी आज के ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए वो सारे शो हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया, तो ये जो कुछ चीजें बची हैं बच्चे, हैच, ग्रेडियंट और बाउंड्री, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर मैं आज इसको बताऊं तो ये आज का जो हमारा लेसन है वो तकरीबन 15 मिनट मजीद ले जाएगा, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको सिर्फ उतनी ही चीजें करवाऊं जो आप डेली बेस पे उसको कवर कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन्स में, और हमारी वीडियोस को मुकम्मल देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज से फायदा उठा सकें, घर बैठ के वो भी फ्री टॉपिक्स के ऊपर वर्किंग कर सकें जो ऑटोकैड सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।